मथुरा जनपद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक युवक को सुनसान जगह पर ले जाकर पीटते नजर आ रहे हैं। रविवार को शहर में वाहन चेकिंग के समय पुलिसकर्मियों ने हेलमेट नहीं पहनने पर युवक को रोका। उसके बाद युवक के विरोध करने पर उससे मारपीट कर दी। ये वीडियो जनपद के भूतेश्वर तिराहे का है। फर्रुखाबाद में पिछले 3 महीने से बिजली विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आक्रोशित संविदा कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। संविदा कर्मी 3 माह से वेतन नहीं मिलने से भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। अधिकारियों के बार-बार आश्वासन के बाद भी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजेंद्रा पेट्रोल पंप के सामने दर्दनाक हादसे में 12वीं के छात्र की मौत हो गई। 18 वर्षीय द्वारिका प्रसाद चौधरी धान की फसल की सिंचाई के लिए साइकिल से डीजल लेकर जा रहा था। पीछे से कंटेनर की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के दौरान 30 मिनट के लिए हाईवे पर आवागमन भी बाधित रहा। परिजनों ने हाईवे जाम कर पुलिस से भी झड़प हो गई। काफी समझाने के बाद परिजन माने, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत है तो उसे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अवश्य भेजें। इन दोनों स्थानों पर पंजीकृत बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा 25 जुलाई से 27 जुलाई के बीच खिलाई जाएगी। ये दवा बच्चों को कुपोषण, खून की कमी समेत कई प्रकार की दिक्कतों से बचाती है। 16 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों और घुमंतु लोगों को भी ये दवा खानी है। ये दवाई 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को खानी है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी। उन्होंने जिला महिला अस्पताल से बुधवार को अभियान का शुभारंभ किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज 10 दिन पूर्व हिस्ट्री शीटर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस एवं एसओजी की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से असलहा व घटना में प्रयोग की गई बाइक पुलिस को मिली है। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी का है। बताते चले कि जानकारी के मुताबिक 10 जुलाई की रात कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी निराला नगर निवासी गौरव सिंह उर्फ आर्यन सिंह को गोली मार दी गई थी। घायल अवस्था में उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इसी क्रम में एसपी सोवेन वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अनावरण के लिए पुलिस टीम का गठन किया था। अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा पटेल एवं पदाधिकारियों के द्वारा कानपुर के दादा नगर मलिन बस्ती में छोटे बच्चियों एवं महिलाओं को वस्त्र वितरण किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि गरीब बच्चों को वस्त्र वितरण करने हेतु उनके माता पिता से इन बच्चों की माता पिता शिक्षित हैं। एक माँ शिक्षित है, अपने बच्चे को भी शिक्षित कर सकती है, क्योंकि प्रथम गुरु माता ही होती है। स्कूल भेजने का अनुरोध भी किया और कहा कि किसी भी बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन है और सभी के लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हमीरपुर में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। तपते बुंदेलखंड की धरती पर आसमानी रहमत बनकर जमकर मेघा बरसे। भीषण गर्मी से परेशान युवाओं ने बारिश का जमकर लुत्फ भी उठाया। अब बात करते हैं कानपुर की, जहां सावन की काली घटा दिखाई दी। दिन में ही पूरा अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों के भीषण गर्मी से निजात मिली है। कानपुर देहात सहित कई इलाकों में घंटों जमकर बारिश हुई। आपको बता दें कि बीते दिनों बारिश न होने के चलते कानपुरिया तरह तरह के जतन कर रहे थे, चाहे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे वाला जुमला हो या मेंढक और मेंढकी की शादी कराने का जुमला हो। इसी प्रकार अन्य तरीके की कवायद की गई ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं। आखिरकार इंद्रदेव प्रसन्न हुए और दोपहर 2 बजे से झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई। प्रचंड गर्मी के बीच कानपुरियों ने बारिश का खूब लुत्फ उठाया। जिसको देखो वो इस बारिश में भीगता हुआ नजर आया। अलीगढ़ में शराब के नशे में चूर एक शराबी के द्वारा मंदिर पर जमकर उत्पात मचाया गया। पहले गाली गलौज की, उसके बाद शराबी के द्वारा मंदिर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा शराबी को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से गाँव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जनपद अलीगढ़ में बारिश कम हो रही है, लेकिन अन्य जिलों में बारिश ने अतरौली तहसील में गंगा और खेड़ तहसील में यमुना नदी के किनारे वाले 28 गाँव के निवासियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। इन दोनों नदियों में बढ़ते जल स्तर की वजह से जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधक टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियों के अलावा कंट्रोल रूम के जरिए
24 घंटे दोनों नदियों के जलस्तर की निगरानी की जा रही है। फिरोजाबाद में देर शाम एक व्यापारी का शव उसके व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पड़ा मिला। शव देखने पर लगता है कि किसी भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या की गई है। पुलिस के आला अधिकारी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या क्यों और किसने की, ये एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल पूरा प्रकरण थाना दक्षिण क्षेत्र के बरगदपुर का है, जहां एक व्यापारी का शव उसके प्रतिष्ठान पर ही पड़ा मिला। कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का काम करने वाले 55 वर्षीय मृतक जब देर शाम घर नहीं पहुंचे तब परिजनों को उनकी चिंता हुई। परिजनों ने जब दुकान पर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लिया। तब तक एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। कन्नौज में तैनाती के बाद डीएम का ताबड़तोड़ निरीक्षण। सूचना विभाग पहुंचे जिलाधिकारी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। विकास योजनाओं की सूचना मीडिया के जरिए आम जन तक पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए हैं। नवांगतुक डीएम शुभ्रांशु कुमार शुक्ला के औचक निरीक्षण से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने गैर हाजिर कर्मियों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि सुधार लाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बीते दिनों नगर निगम अलीगढ़ के द्वारा गृह कर बढ़ाने का फरमान जारी किया गया था, जिसके बाद पार्षद व मेयर एकजुट होकर नगर निगम की आलोचना करने लगे। मेयर फुरकान अहमद के द्वारा जनता के साथ खिलवाड़ न करने की नगर निगम अलीगढ़ से अपील की थी, जिसको नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन देकर टाल दिया गया है। फिलहाल नगर निगम के मेयर फुरकान अहमद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि गृह कर मामले को लेकर उनके द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत की गई थी। फिलहाल नगर निगम के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा गृह कर बढ़ाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा अलीगढ़ की जनता को अनावश्यक रूप से गृह कर बढ़ाने के फरमान को सुनकर जनता तिलमिला गई थी। महज रास्ते में निकलने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दरअसल मामला फिरोजाबाद थाना उत्तरी क्षेत्र पीके इंटर कॉलेज हरिनगर गली नंबर 1 का है, जहां पर रास्ते में निकलने को लेकर कुछ तथाकथित लोगों के साथ पीड़ित की अनबन हुई थी, जिसके बाद पीड़ित का आरोप है कि उन लोगों ने मुझे तथा मेरी पत्नी को बड़ी ही बेरहमी से मारा है, जिसमें मेरी पत्नी गंभीर चोटों के साथ घायल हो गई है और घायल अवस्था में उसको लेकर फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु लेकर आया हूं। मुझको न्याय चाहिए। नामित आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी में प्रशासन से मांग करता हूं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज मुर्गी लदी अनियंत्रित पिकअप ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दिया, तो वहीं घर के सामने सो रहे व्यक्ति के ऊपर कार चढ़ गई और इस भीषण टक्कर में उसे गंभीर चोटें आई हैं। परिजन आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताते चले कि मिली जानकारी के मुताबिक घटना जिले के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अखंड नगर अंतर्गत बहरा भारी गाँव की है। बताया जा रहा है कि गाँव निवासी जलालुद्दीन उर्फ जल्लू टेरर रोज की तरह बीती रात भी घर के बाहर ही सोए हुए थे। पास में ही महिंद्रा XUV 300 कार भी खड़ी हुई थी। इस बीच सुबह तड़के करीब 5:15 के आसपास एक मुर्गी लदी पिकअप गाड़ी उधर पहुंची और सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर थी कि पास लेटे जलालुद्दीन भी इसकी जद में आ गए। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के नेशनल हाईवे के किनारे बने राष्ट्रीय विद्यालय प्रांगण में जलभराव हो गया है। जलभराव के कारण समर हैंडपंप डूब गया है। पानी की व्यवस्था न होने से मिड डे मील बनाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं पानी गली मोहल्ले से पानी बिल लाते हैं, तब मिड डे मील तैयार होता है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि एक तरफ शासन संचारी रोग से बचाव को स्वच्छता अभियान चला रहा है, वहीं दूसरी तरफ विद्यालय जलभराव और गंदगी के अंबार से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों की काफी शिकायत के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तब इस संबंध में उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडे से शिकायत की तो उन्होंने तत्काल नगरपालिका से टीम भेज दी। आगरा में गजब का आलम दिखाई दे रहा है। मानसून के मौसम में लोग नरके जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। गंदे पानी से होकर स्कूल के लिए बच्चों को जाना पड़ रहा है। गांव के पानी निकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूरा मामला ब्लॉक एतमादपुर के मजरे घड़ी मद्दे गांव का है। यहां पर लोग नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं और अधिकारी चैन की बंसी बजा रहे हैं। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के क्रम में एसपी ग्रामीण ईरज राजा और क्षेत्राधिकारी आकाश पटेल द्वारा आज गंग नहर चौकी से साइकिल स्क्वाड टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये साइकिल स्क्वाड कांवड़ियों की वेशभूषा में तैनात रहेगा तथा जनपद में संपूर्ण कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगा। कानपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक व उससे संबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध के संबंध में एक कार्यशाला व बैठक का आयोजन हुआ,
लेजेंड हॉल फजलगंज में इस बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता ने उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल यूज करना बंद कर दें। इसका नुकसान जानवरों को बहुत होता है और इसे खाकर जानवरों की बहुत मौत होती है। मीटिंग को संबोधित करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अमित सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर विस्तार से बताया। बैठक में अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, उद्योग विभाग से अजय यादव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, नगर निगम, प्रदूषण विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे।